आहिस्ता आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फ़ल मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम फ़हुवा अजदरु अल्ला तज़्दरू निअमतल्लाहि अलैकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम अज़ीज़ माएँ और बहनें, इस वक़्त हम लोग इस्लामी साल के 8वें महीने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों से गुज़र रहे हैं। चंद दिनों में रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां भी लोगों ने शुरू कर दी है। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, आज की इस मजलिस में रमज़ान के हवाले से कुछ बातें आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा और आखिर में एक ऐसी बीमारी की निशानदेही करूँगा जिसमें आजकल अक्सर लोग मुब्तला हैं। अज़ीज़ माएँ और बहनें, रमज़ानुल मुबारक ये बड़ा कीमती महीना है। इसके औक़ात, इसका लम्हा, इसकी सेकंड, ये सब बड़ी कीमती है। इस तरीक़े से कीमती है कि रमज़ानुल मुबारक में आमाल का भाव बढ़ जाता है। जो आमाल, नेक आमाल हम आम ज़िंदगी में करते हैं, रमज़ान में उनका दर्जा 70 गुना यानी 70 टाइम्स बढ़ जाता है। जो नफल हम अमल करते हैं उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। तो इस तरीक़े से रमज़ान मुबारक नेक अमाल करने वालों के लिए सीज़न है। दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की तरफ से इस उम्मत के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। शयातीन को, सरकश शयातीन को क़ैद कर लिया गया है और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें मुतवज्जह हो जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से अज़ीज़ माएँ और बहनें, रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा कीमती हो जाता है। दिन तो वैसे ही होते हैं जैसे अभी दोपहर है, थोड़ी सी गर्मी के साथ ऐसी ही दोपहरें होगी, सुबह भी ऐसी होगी, हम लोग भी वैसे के वैसे होंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से रमज़ान के औक़ात में एक ख़ास किस्म की रहमत नाजिल की जाती है
इसकी वजह से रमज़ान का महीना और उसके औक़ात कीमती बन जाते हैं। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये रमज़ान मुबारक और उसके रोज़े ये अल्लाह ताला ने हम पर क्यों फ़र्ज़ किए? कभी आपने ये सोचा कि नहीं कि रोज़े हम पर क्यों फ़र्ज़ किए गए? रोज़ाना तो हम सुबह में उठते हैं, फजर वग़ैरह से फ़ारिग़ होने के बाद नाश्ता वग़ैरह करते हैं, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं, दोपहर होती है खाना खा लेते हैं, फिर चाय वग़ैरह पी लेते हैं शाम को, फिर रात को फिर से खाने की तैयारी करते हैं। तो एक महीना बीच में ऐसा क्यों आ जाता है कि दिन में हमें खाने पीने से और मियाँ बीवी की जो प्राइवेट ज़िंदगी है उसकी हम बिस्तरी वग़ैरह से रोक लिया जाता है दिन में? ऐसा क्यों? अज़ीज़ माएँ और बहनें, इसका एक मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि हम क्यों पूछने के हक़दार नहीं हैं। हम बंदे हैं। बंदों के लिए ये ज़रूरी होता है कि उनके खालिक मालिक अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु की तरफ से जो हुक्म मिल जाए इसमें उसको क्यों पूछने का हक़ और अधिकार नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर किसी कंपनी का मालिक है, बॉस है, सेठ साहब है, वो अपने किसी नौकर को, किसी मुलाजिम को, अपने किसी एम्प्लॉई को बुलाए और उसको कहे कि ये फ़ाइल फ़लानी जगह से ले आओ और उसमें ये कागज़ भरा कर उसको फ़लानी जगह रख दो। उस पर वो मुलाजिम, वो नौकर कहे क्यों ऐसा करने का है? तो आप सोचिए सेठ साहब उसका क्या असर करेगा, मालिक इसका क्या जवाब देगा। तो ऐसे ही अज़ीज़ माएँ और बहनें, हम सब बंदे और बंदियाँ हैं। अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म में हम ये नहीं पूछ सकते कि भाई ऐसा क्यों। कोई भी हुक्म में अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है, तो पर्दे में भी हम ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों, मर्दों को तो बाहर जाने देते हो, मर्दों को तो पर्दे का हुक्म नहीं और हम औरतों को पर क्यों पर्दे का हुक्म? ऐसा हम क्यों पूछने का अधिकार नहीं है हमें। मर्दों को जुमे की नमाज़ मस्जिद में जाकर पढ़नी है, सारी 5 नमाज जमात के साथ पढ़नी है मस्जिद में जाकर, और हम औरतों को घर में क्यों? ऐसा पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि खालिक का जो हुक्म है हमें तो वो पूरा करना है। हम बंदे हैं, यही तो बंदगी है और इसी पर तो जन्नत मिलने वाली है। बंदगी का मतलब ही ये होता है कि अल्लाह ताला का जो हुक्म जिस तरीक़े से हम पर आया है उसको उसी तरीक़े से मान लेना, बग़ैर चूँ चिरा के, इसको बंदगी कहते हैं। और इस बंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी के वादे हैं। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, बात ये चल रही थी कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पर क्यों रखे गए हैं, क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं। तो उसका एक जवाब तो यही है कि हमको क्यों पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन अज़ीज़ माएँ और बहनें, हमारा खालिक मालिक अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु बड़े करीम हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ुद उसकी हिकमत बयान फरमा दी कुरान करीम में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। इसमें ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें सब शामिल हैं। फरमाया ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, पहले उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे।
पूरे महीने के नहीं थे, कुछ कुछ रोज़े फ़र्ज़ थे मुहर्रमुल हराम के या साल के किसी और दिनों के, लेकिन पूरे रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े ये सिर्फ़ इस उम्मत पर फ़र्ज़ किए गए हैं। तो फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। जी हाँ अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये है रोज़े की हिकमत और मसलहत। और क्यों रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं यह हमें इस कुरान करीम की आयत से पता चला कि तक़वा पैदा करने के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अज़ीज़ माएँ और बहनें, तक़वे की बात आपने इससे पहले भी सुनी होगी कि भाई तक़वा पैदा करो, तक़वा बहुत ज़रूरी है, तक़वे का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तक़वे वाले लोग बड़े नेक लोग होते हैं। तो ये तक़वा है क्या? कुरान करीम में बहुत सारी जगह पर तक़वे की बात कही है, हदीसों में कही गई है। रमज़ान के रोज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तो ये तक़वा है क्या? अज़ीज़ माएँ और बहनें, हमारे उस्ताद मोहतरम इस जगह पर एक मिसाल देते थे हमें। कुछ वक्त पहले जबकि पानी की इतनी फरावानी नहीं थी और पानी की इस तरीक़े से जो लाइनें अब हमारे घर घर तक पहुंची हुई है, पीने के पानी का इंतज़ाम इतना आसान नहीं था, दूर दूर से भर के लाना पड़ता था। यहाँ भी शायद इस मजलिस में भी कुछ बड़ी उम्र की औरतें होंगी, इन्हें भी पता होगा, अपना वो पुराना ज़माना याद होगा कि औरतें दूर दूर से पानी भर कर लाती थी अपने घरों में। तो उस ज़माने में जो औरतें पानी भरने जाती थी तो वो एक साथ 4-4, 5-5 मटके पानी के भर के लाती थी। 2 या 3 मटके तो सर के ऊपर रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीक़े से, और 2 या 3 अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। मज़बूत औरतें होती थी, अभी के जैसी कमज़ोर, जैसा हमारे दोस्त कहते थे प्लास्टिक की औरतें हैं अभी, बड़ी कमज़ोर। ज़रा ज़रा सी बात पर इनको दुख और दर्द हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है, और ज़रा ज़रा से बहाने में ये खाने बाहर पकवा लेती है, होटल से मंगवा लेती है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि पिछले ज़माने में पानी की कमी थी, उस वक़्त औरतें दूर से पानी भर के लाती थी। अब इस औरत के सर के ऊपर 3-4 मटके रखे हुए हैं, हाथ में 2-3 रखे हुए हैं, पास में उसकी सहेली है, 2-3-4 सहेलियाँ साथ में जाती थी दूर कुएं में पानी भरने के लिए, नदी की तरफ पानी भरने के लिए, और वहाँ से पानी भर के इतना मटके ऊपर रखे हुए आपस में बातें करते हुए हंसते हुए वापस आ रही है। लेकिन इनके सर के ऊपर से मटका गिरता नहीं था। अभी खाली तुम जिनको आदत नहीं है सर के ऊपर चीज़ें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, इनको आप अभी कहो कि एक तपेली में सिर्फ पानी भर के सर पे रख कर यहाँ से 5 मिनट का रास्ता चलते हुए जाए और वापस आए, हाथ नहीं लगाने का उसमें, तो मुश्किल हो जाएगा औरतों के लिए अभी। लेकिन वो औरतें ऐसी थी कि 3-3, 4-4 मटके सर के ऊपर रखे हुए और हंसते हुए बातें करते हुए ये मटके लेकर आ रही है पानी के, गिरते नहीं हैं ये। तो ये क्यों नहीं गिरते? तो हमारे उस्ताद फरमाते थे वो इस वजह से कि चाहे ये औरत हंस रही है,
बातें कर रही है, चल भी रही है, सहेलियों की तरफ देख रही है, रास्ते में आने वाले खेत और दूसरी चीज़ें भी देख रही है, सब कुछ ये कर रही है, लेकिन इसका ध्यान सर पर रखे हुए मटकों की तरफ ही है, वहाँ से ध्यान हटता नहीं है उसका। इसकी वजह से 2-2, 3-3 किलोमीटर बग़ैर हाथ लगाए हुए ये मटके ऊपर रखे हुए भरे हुए लेकर आती है, गिरता नहीं है कभी, क्योंकि ध्यान चुकता नहीं है उसका। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, तक़वा भी उसी ध्यान का नाम है कि दुनिया की ये ज़िंदगी जहाँ हम सुबह शाम करते हैं, अपने दिन भर के हम काम निपटाते हैं, घर की सफाई, खाना पकाना, घर बार को देखना और घर वालों की खिदमत करना, पड़ोसियों के साथ बैठना, रिश्तेदारों को मिलना, और इसी तरीके से कभी बाज़ार की ज़रूरत पड़ गई बाज़ार चले जाना, ये सब काम जो हम कर रहे हैं इस दुनिया में, खा पी रहे हैं या बातें कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं या हंस रहे हैं या लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब करते हुए हमारा ध्यान आखिरत से हट न जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े होकर हमें अपनी ज़िंदगी के किए कराए का हिसाब देना है, ये एहसास और ये ध्यान ज़िंदा रहे, इसका नाम तक़वा है। जी हाँ अज़ीज़ माँ और बहनें, ये एहसास कि मुझे अपने रब के दरबार में खड़े होकर ज़िंदगी के किए कराए का हिसाब देना है। जो कुछ मैं बोल रही हूँ ना, इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा। जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं साजिशें कर रही हूँ, जो मैं चुगलियाँ कर रही हूँ, जो मैं दूसरी औरतों की ग़ीबतें कर रही हूँ, जो मैं किसी को सताने के लिए ताने दे रही हूँ, इन सब चीज़ों का मुझे अल्लाह के दरबार में खड़े होकर हिसाब देना है। जो अच्छे काम कर रही हूँ उसका भी बदला मिलने वाला है, जो बुरे काम हो रहे हैं इनका हिसाब देना है। ये एहसास जिसके अंदर जितना ज़्यादा बेदार और ज़िंदा होगा वो उतना ही ज़्यादा तक़वे वाला है। जी हाँ अज़ीज़ माएँ और बहनें, यही एहसास इंसान को गुनाहों से बचाता है, यही एहसास इंसान को नेकियों पर ले जाता है। रमज़ान मुबारक ही आप देख लीजिए, जैसे अभी ये 4:30 बजे है, एक हफ़्ते 10 दिन के बाद रमज़ान के 4:30 बजे होंगे। सुबह से अब तक कुछ खाया पिया नहीं है, जिसकी वजह से भूख और प्यास सता रही है, गला सूख गया है, गला ये चाहता है, अंदर से ज़बान ये चाहती है कि कोई ठंडा मीठा पानी हो जाए, शरबत, दूध, कोल्ड ड्रिंक हो जाए, और वो चीज़ें फ्रीज में मौजूद भी है। रमज़ान में वैसे भी हमारे फ्रीज़ों में नेमतें बढ़ जाती है, समोसे भी पड़े हुए हैं, कबाब भी पड़े हुए हैं, और इसी तरीके से खिचड़ा और हलीम भी है, और दूध और नान भी है। ये सब चीज़ें मौजूद है और घर में कोई नहीं है। मियाँ साहब दुकान पे हैं, बच्चे मदरसे में गए हुए हैं और घर में कोई नहीं है। भूख और प्यास सता रही है। हम फ्रीज़ में से निकाल कर थोड़ा बहुत खा पी ले तो किसी को पता चलने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मुसलमान कि इनको ऐसा मौका मिलता है, उसके बावजूद भी वो फ्रीज़ में से निकाल कर खाते पीते नहीं है, वो रोज़ा तोड़ते नहीं है। भूख प्यास लगी है, खाना पीना मौजूद है, उसके बावजूद भी इस एहसास के साथ कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, अभी हम खा पी कर रोज़ा तोड़ देंगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, इस एहसास के साथ ये औरतें,
ये मर्द, ये जवान लड़के, ये जवान लड़कियां सब रोज़े में भूख प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं और रोज़ा नहीं तोड़ते, चाहे घर में कोई देखने वाला नहीं है। यही तो तकवा है अज़ीज़ माएँ और बहनें, यही तो तकवा है ना कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, इस एहसास के साथ गुनाह का मौका है फिर भी गुनाह नहीं कर रहा, इसको तकवा कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि रमज़ान में दिन में इस तरीक़े से खाना पीना और हम बिस्तरी करना इससे रोका गया है, तो इससे तुम रुक जाते हो, मौका मिलता है फिर भी रुकते हो। खाना पीना मौजूद है, भूख प्यास लगी हुई है, फिर भी रुके हुए हो, तो इससे तुम्हारे अंदर ये ताकत पैदा होगी, इससे तुम्हारे अंदर इतना पावर पैदा होगा कि रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीनों में भी तुम अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से रुकने और बचने वाले बन जाओगे। बाकी 11 महीनों में दिन में खाना पीना मना नहीं है, हम बिस्तरी करना मना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मना है, झूठ बोलना मना है, ग़ीबत करना, चुगली करना मना है, किसी को सताना मना है, हराम का माल और हराम की चीज़ें खा जाना ये मना है, इसी तरीक़े से पड़ोसियों को सताना और गंदगी करना ये सब चीज़ें मना है और हराम है, नाजायज़ है। तो बाकी दिनों में अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से और गुनाह के कामों से रुकने वाले लोग बन जाए, इसलिए रमज़ान में 1 महीना प्रैक्टिस करवाई जाती है कि जायज़ चीज़ भी छुड़वा दी जाती है। खाना पीना जायज़ था लेकिन रमज़ान में दिन में छुड़वा दिया गया, क्यों? ताकि 1 महीना ये प्रैक्टिस कर करके इनके अंदर तकवा की एक आदत और तकवा की एक सिफत पैदा हो जाए। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, इससे पता चला कि अल्लाह ताला ने जो रमज़ान मुबारक के रोज़े हमें अता फ़रमाए हैं ये इसलिए है कि इससे हमारे अंदर तकवा पैदा हो। लेकिन हम देखते हैं अज़ीज़ माएँ और बहनें कि रमज़ान आके चला जाता है और हम जैसे थे वैसे के वैसे रहते। रमज़ान से पहले भी हम गुनाह करते थे, रमज़ान के बाद भी हम गुनाह में लगे रहते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ रमज़ान से हमको? अज़ीज़ भाई और बहनें, वजह इसकी यही है कि हम रमज़ान को सही नहीं गुजारते। रमज़ानुल मुबारक को अगर हम सही गुजार लें तो फिर हमारा रमज़ान हमारे अंदर ज़रूर तक़वा पैदा करेगा, हमारे अंदर ज़रूर गुनाहों से बचने की ताकत पैदा होगी। लेकिन शर्त यह है कि रमज़ान जैसा गुज़रे। हमने तो अभी रमज़ान को सिर्फ़ खाने पीने और सोने के टाइम बदलने को हम रमज़ान कहते हैं, ऐसा ही हो गया है। अब देख लीजिए कि खाने पीने और सोने के टाइम बदल गए। सुबह सहरी करके सोते हैं तो 3-4 घंटे तो मिनिमम सो जाते हैं, दोपहर में फिर लंबे हो गए, दिन सोने के लिए हो गया, और रात को जैसे ही मगरिब के बाद खाने का खुला, रोज़ा इफ्तार हो गया, उसके बाद से जो खाना पीना शुरू होता है तो सुबह तक बंद ही नहीं रहता। इफ्तार में खाया, फिर मगरिब पढ़ के चाय के साथ फिर खाया, फिर तरावी पढ़ के फिर खाया, फिर रात को सोते हुए फिर कोई ठंडी मीठी और कोई चीज़ कर ली, फिर सुबह में उठ के खाया। यानी रात पूरी खाने के लिए और दिन सोने के लिए। तो रमज़ान खाने पीने का खाने पीने और सोने का टाइम चेंज हो गया बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा रमज़ान। कुरान करीम जो लोग पूरे साल नहीं खोलते थे वो थोड़ा बहुत खोल लेते हैं। इतना सा अगर हम रमज़ान गुजारेंगे तो अज़ीज़ भाई और बहनें,
आप सोचिए तक़वा कहाँ से पैदा हो। तक़वा पैदा करने के लिए रमज़ान को ऐसे गुजारना है जैसे रमज़ान गुजारा जाता है। जी हाँ अज़ीज़ माएँ और बहनें, रमज़ान ऐसे गुजारना है जैसे हमारे बड़ों ने रमज़ान हमें गुजारना सिखाया है। अज़ीज़ माएँ और बहनें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और सहाबियात का रमज़ान कैसा था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी इतना अल्लाह की इबादत करते थे और गुनाहों से बचने का अहतमाम करते थे, वो रमज़ान में और ज़्यादा बढ़ जाता था। आम दिनों में आप जितनी ज़्यादा सखावत करते थे, रमज़ान में आपकी सखावत भी बहुत बढ़ जाती थी। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी बड़े सखी थे, लेकिन रमज़ान में आपकी सखावत ये तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। इसी तरीके से अज़ीज़ माएँ और बहनें, नमाज़ों में आपका अहतमाम बढ़ जाता था। जो नमाज़ें आप पढ़ते थे उसको लंबी फरमा देते थे। कुरान के साथ सब बुज़ुर्गों का ये मामूल रहा है कि रमज़ान को पूरा कुरान के हवाले कर देते थे। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़ज़ाइल में अपने घर की औरतों का हाल लिखा है कि हमारे घर की औरतें अपने घर के काम काज के साथ, घर के सारे काम करने के साथ रोज़ाना के 15-20 पारे औरतें नॉर्मल पढ़ लेती थी। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, रमज़ान सही चीज़ों में गुज़रेगा तो गलत चीज़ों से बच जाएंगे। हमारे यहाँ रमज़ान को सही चीज़ों में नहीं गुजारते तो गलत चीज़ों में जा रहा है। देखिए आप हमारी माँ बहनों का हाल देखिए कि या तो खाने पकाने की चीज़ों की तैयारी में वक्त गुज़र जाता है या मोबाइल के हवाले इनका वक्त गुज़र जाता है। मोबाइल लेकर बैठ गए, कभी व्हाट्सएप पे, कभी यूट्यूब पे और कभी फलां पे, कभी इधर कभी उधर। और बाकी औरतें जो हैं खाने पकाने की तैयारियों में, इफ़्तार की तैयारी के लिए ज़ोहर के बाद से शुरू हो जाती है तो इफ़्तार तक का वक्त पूरा इनका जो है इसकी खाने पीने की तैयारी में लग जाता है। सुबह में फजर के बाद सहरी खाकर सो जाते हैं, 9-10 बजे उठते हैं, उसके बाद घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, इन सब चीज़ों में वक्त निकल जाता है। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, इस मरतबा आप नीयत बनाएं कि हमारा ये रमज़ान डिफरेंट रमज़ान बने। 2023 का रमज़ान एक अनोखा रमज़ान हमारा बने। अब तक के जो रमज़ान गुज़र गए, लेकिन ये रमज़ान हमारा एक कीमती रमज़ान बनना चाहिए। इसमें नीयत करें कि आप कोई बड़ा काम इसमें करेंगी ऐसा कि जो अब तक आप नहीं कर सकी है। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको कि यासीन शरीफ ज़बानी याद करना, ये एक बड़ा काम है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा दिल चाहता है कि यासीन शरीफ मेरे हर उम्मती के दिल में हो। मेरा हर उम्मती, मर्द और औरत, हर उम्मती अपने दिल में यासीन शरीफ को ज़बानी याद कर ले। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की चाहत है। और वैसे भी यासीन शरीफ हमारी ज़रूरतों में से है। इसके पढ़ने के बड़े फ़वाइद हैं। ये शिफा के लिए और इसी तरीक़े से बरकत के लिए, इसी तरीक़े से अपने तमाम कामकाज को आसान बनाने के लिए, खाना कम पड़ रहा है तो खाना सारे लोगों को काफ़ी हो जाए, इसके लिए बड़े फ़वाइद सूरह यासीन शरीफ के हैं। अज़ीज़ माएँ और बहनें,
ये हमारी रोज़ाना की ज़रूरत है। अगर ज़बानी याद हो जाएगी तो हम जब चाहेंगे अपना घर के काम काज करते हुए उसको पढ़ पाएंगे। खाना पकाते पकाते यासीन शरीफ हमारी हो जाएगी, दूसरे घर के काम करते हुए यासीन शरीफ हो जाएगी, सफ़र में है कहीं पर भी है यासीन शरीफ हम ज़बानी याद होगी तो आसानी के साथ हर जगह पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन मौका है रमज़ान का। आप चाहे अभी से नीयत बना लें कि इस रमज़ान में किसी तरीक़े से मुझे यासीन शरीफ ज़बानी याद कर लेनी है। 83 यानी 83 आयतें हैं, उसकी टारगेट बना ले, रोज़ाना की 3 आयतें किसी तरीक़े से याद करनी है तो रमज़ान पूरा होते होते पूरी यासीन याद हो जाएगी। उसकी तरतीब होती है याद करने की, जैसे हिफ्ज़ क्लास में लड़के लोग याद करते हैं ना, इस तरीके से एक तरतीब के साथ आप याद करेगी तो यासीन शरीफ याद हो जाएगी, मुश्किल नहीं है। ऐसा कोई बड़ा काम इस रमज़ान में ख़ास करे। उर्दू पढ़ते हुए नहीं आता तो इस रमज़ान में उर्दू पढ़ना सीख लेंगे। कुरान शरीफ पढ़ना किसी को नहीं आता तो नीयत बनाएगी इस रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ना सीख लेगी। या कोई और ऐसी नीयत करे, बड़ी नीयत और एक बड़ा काम इस रमज़ान में ऐसा करे जो अब तक हमने किया नहीं है, तो इस बात की नीयत करे कि ये रमज़ान हमारा पिछली ज़िंदगी के रमज़ानों के मुकाबले में अनोखा रमज़ान बने। अभी से प्लान बनाकर उसके मुताबिक तैयारी करें तो हो जाएगा। लेकिन आप तैयारी ना करें और कोई नीयत नहीं बनाएंगी तो रमज़ान वैसे ही गुज़र जाएगा जैसे और महीने गुज़र जाते। और अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये बुज़ुर्गों का तजर्बा है कि जिसका रमज़ान जैसा जाता है बाकी 11 महीने वैसे जाते हैं। तो इसलिए ख़ास रमज़ान के हवाले से ये चंद चीज़ें इस वक्त अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली है कि आप रमज़ान तक़वे का महीना है तो तक़वा हासिल करने के लिए रमज़ान को इस तरीके से गुजारना है कि हमारा एक सेकंड भी ज़ाये और वेस्ट ना हो जाए, बेकार की कोई चीज़ बाकी ना रखे। जो जवान बच्ची हमारी मोबाइल इस्तेमाल करती है, हालांकि नहीं करना चाहिए, बड़े नुकसान है इसके। जिनकी शादियां नहीं हुई है उनको क्या ज़रूरत है मोबाइल की। अज़ीज़ माएँ और बहनें, अब देखिए तो सही कितने नुकसान रोज़ाना सामने आते हैं, कितने नुकसान सामने आते हैं। तरह तरह की बीमारियां इसकी वजह से हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां हमारी अपने माँ बाप से कट जाती है, बहुत सारी बच्चियां हमारी अपने दीन से कट जाती है। जिस माँ बाप ने बरसों से पाल पोस के बड़ा किया, बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, न चल सकती थी, न बोल सकती थी, न खुद से अपना कोई काम कर सकती थी, ऐसी बच्ची को पाल पोस के उसके पखाने साफ़ कर करके उसको बड़ा किया, चलने के लायक बनाया, दौड़ने के लायक बनाया, बोलने के लायक बनाया। इसी तरीके से उसको अच्छी से अच्छी चीज़ें दी, उसको कपड़े पहनाए, इसको खिलौने दिए, इसको अच्छे से अच्छा खाना पीना दिया। उसने कहा ऐसा सब करके दिया, उसको पढ़ाया लिखाया। सालों इस बच्ची पर माँ बाप ने अपना टाइम, अपना पैसा, अपने खून पसीना सब कुछ लगा दिया, और वो लड़की किसी के चंद बोल देने से और किसी की मोहब्बत भरी बातों में आकर ये अपने माँ बाप के साथ बेवफाई करके चली जाती है। तो ये कितना बुरा काम है अज़ीज़ माएँ और बहनें। अपने माँ बाप को छोड़कर उनको और उनकी इज़्ज़तों को दाग लगाकर चली जाए, ये कितनी बेगैरत लड़की हो सकती है। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये बेगैरतियाँ ज़्यादातर मोबाइल से आती है, ज़्यादातर ये चीज़ें मोबाइल से आती है। ये सर्वे रिपोर्ट में है, पिछले महीनों में और पिछले सालों में जो लड़कियां हमारी चली गई, सर्वे किया गया कि क्या वजह है। तो उसमें 2-3 वजह ख़ास तौर पे सामने आई। इसमें से एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि घरों में तरबियत का निज़ाम नहीं है।
घरों में माँ बहनें, हमारी माएँ ख़ास तौर से अपने औलाद को लेकर बैठती नहीं हैं। ये घर के काम करती है, खाना पकाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, घर को साफ़ रखती है, अपने घर वालों की खिदमत करती है, और उसके बाद टाइम मिलता है तो सो जाती है या मोबाइल लेके बैठ जाती है। और घर के बच्चे ये ख़ुद मोबाइल के हवाले होते हैं या दोस्तों के हवाले होते हैं। तो जिन घरों में तरबियत का निज़ाम नहीं है, वहाँ के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, इतना बिगड़ रहे हैं कि अपना मज़हब छोड़कर अपने माँ बाप को और उनकी इज़्ज़तों को दाग लगाकर भाग जाते हैं। दूसरी वजह ये मोबाइल भी सामने आई है कि जिन घरों में माँ बाप ने बच्चों की ज़िद को सामने रखकर और बच्चों की मोहब्बत में आकर, और बल्कि ऐसा कहूँगा कि मैं मोहब्बत में अंधे होकर जिन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए हैं, उनके बच्चे उनके हाथ से कट गए। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देना ये ज़िंदा सांप उनके हाथ में पकड़ाने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये जो फितना चला हुआ है इस पर कंट्रोल की ज़रूरत है, और उसका कंट्रोल यही है कि घर के बड़े फ़िक्र कर लें, घर की बड़ी औरतें ये फ़िक्रमंद हो जाए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालें और इनको मोबाइल ना दें, ज़रूरत नहीं है। कभी बच्चे कहे कि हमें स्कूल की ज़रूरत है और हमें होमवर्क करना है, हमें इंटरनेट पर फ़लानी चीज़ देखनी है और सीखनी है, तो अपनी निगरानी में उनको दे, अपने साथ बिठाए, चलो देख लो मोबाइल में क्या देखना है, हम बैठे तुम्हारे साथ। टाइम निकाले थोड़ा सा, दूसरे कामों को एडजस्ट करे इधर उधर करके। लेकिन बच्चों को स्कूल की वजह से अगर मोबाइल की और इंटरनेट की ज़रूरत है तो पास बैठकर उनको इस्तेमाल करवाएं, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप और इंटरनेट उनके हवाले ना करें। खैर अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये बीच में मोबाइल की बात हो गई। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और उसमें व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, रमज़ान में उनको उन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। बहुत टाइम ले लेती है चीज़ें यूट्यूब में, और ख़ास करके अब तो शॉर्ट वीडियो आ चुके हैं यूट्यूब में, और इसी तरीके से व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम में टाइम कितना बर्बाद हो जाता है पता ही नहीं चलता। और टाइम तो टाइम, लेकिन वो चीज़ें खुद गुनाह की चीज़ें होती है। म्यूज़िक चल रहा होता है, गलत सलत वीडियो चल रही होती है, और रमज़ान में हमारे जवान बच्चे और बच्चियाँ उसमें लगे हुए हैं। अज़ीज़ माएँ और बहनें, जैसे रमज़ान मुबारक में नेकियों का भाव बढ़ जाता है, ऐसे गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। आम दिनों में एक गुनाह जो कर रहे हैं वो है ही ख़तरनाक, लेकिन रमज़ान में और ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसानकारक हो जाता है। तो इसलिए मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों से भी ये मेरी दरख्वास्त है कि रमज़ान से पहले उसको बंद कर दें। नहीं हो तो कम से कम इंटरनेट को बंद कर दें, सोशल मीडिया को बंद कर दें, ताकि रमज़ान का ज़्यादा वक्त हमारा सही चीज़ों में लग जाए। अब सही चीज़ों में नहीं लगाएंगी अज़ीज़ माएँ और बहनें, तो गलत चीज़ों में तो लग ही जाने का है। तो ये रमज़ान के हवाले से चंद चीज़ें इस वक्त अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली थी। अज़ीज़ माएँ और बहनें, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि आखिर में मैं एक बीमारी जिसमें हम लोग मुब्तला है उसकी भी बात करूँगा। तो अब वो बीमारी क्या है उसके बारे में भी ज़रा सुन लो। अज़ीज़ माएँ और बहनें, इस वक्त हमारे यहाँ जो बीमारी धीरे धीरे तकरीबन तमाम औरतों में और कुछ मर्दों में भी चल पड़ी है, वो है देखा देखी की बीमारी। जी हाँ अज़ीज़ माएँ और बहनें, देखा देखी की बीमारी। अभी इसी मजलिस में आप देख लो, यहाँ जो औरतें हमारी आई हुई हैं, जो माँ बहनें पहुँची हुई है, मजलिस में ही एक दूसरे के कपड़े देखेगी। तू आ ड्रेस क्या थी लावी, बहुत सारो छे,
मैंने एड्रेस आप जे ना जरा, किसी के घर जाएगी तो ये वहाँ का फर्नीचर देखेगी, वहाँ का कलर देखेगी, वहाँ बेड पर लगी हुई बेडशीट और चादर देखेगी, उनके घर के किचन में क्या क्या सामान है उसको देखेगी, और फिर ये देख देख कर अपने यहाँ भी ये चीज़ होनी चाहिए उसकी फ़िक्र में लग जाती है। किसी के पास कोई चीज़ देखी तो ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। किसी के यहाँ ओवन देख लिया तो हमारे घर में भी ओवन होना चाहिए। कोई डबल डोर वाला नया फ्रीज़ लाया है तो हमारे यहाँ भी नया फ्रीज़ होना चाहिए। किसी ने अपने घर में नए सोफ़े बनवाए हैं तो हमारे यहाँ भी नए सोफ़े आने चाहिए। फलाने लोग छुट्टियों में इस जगह घूमने गए थे तो हमें भी जाना ही जाना है। वो लोग अपने बच्चों को इतवार के दिन फलाने होटल में खाने ले गए थे तो हमें भी जाना है। इसको कहते हैं देखा देखी की बीमारी। अज़ीज़ माएँ और बहनें, इसके बड़े ख़तरनाक नुकसानात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, कि उन लोगों को देखो जो तुम्हारे मुकाबले में दुनियावी एतबार से नीचे है, यानी उनके पास दुनिया की नेमतें तुम्हारे मुकाबले में कम हैं, उनको देखना चाहिए था। और आगे फरमाया था वला तंजुरू इला मन हुवा फौक़कुम, कि तुम उन लोगों को जाकर मत देखना जिनके पास दुनिया की नेमतें तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि दुनिया की नेमतें जिनके पास तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा है उनको जाकर देख देख रहोगे तो तुम्हें जो अल्लाह की तरफ से नेमतें मिली हुई है उसकी नाक़दरी तुम्हारे दिल में पैदा होगी। जी हाँ अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये पक्की बात है। आप लोगों को भी इसका तजर्बा ज़रूर हुआ होगा कि दूसरों की चीज़ें देख देख कर हमारे पास जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं उसकी नाक़दरी दिल में पैदा हो जाती है। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रब की तरफ से मिली हुई नेमतों की नाक़दरी करना ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। नेमतें तो छीनी जाती है, साथ साथ में ये बड़ा गुनाह होता है और आखिरत का बड़ा वबाल भी होता है इस पर। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है वलइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि मेरी नेमतों की नाक़दरी करोगे, नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त होगा। और ये नेचुरल चीज़ है अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये नेचुरल चीज़ है। आप ही देख लो ना, आप जैसे अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ दे, हम सब को बार बार अल्लाह ताला अपने दरबार में हरमैन शरीफ़ैन की हाज़री का मौका इनायत फ़रमाए। आप उम्रे में गए हैं और उम्रे में से आप तलाश करके और बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके कीमती एक घड़ी आप अपने बच्चे के लिए लेकर आए कि बेटा तुम्हारे लिए अल फजर कंपनी की हम घड़ी लाए हैं, 10,000 रुपये की है, 20,000 रुपये की घड़ी हम लेकर आए हैं। और बेटे को आपने बड़ी खुशी से और बड़ी मोहब्बत के साथ दी कि बेटा हमारी इस दी हुई गिफ्ट को बड़ा पसंद करेगा। बेटे ने ले ली, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह में आपने देखा कि वो घड़ी बाहर घर के दरवाज़े और घर की जाली के बाहर पड़ी हुई है। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, बताइए आपको कितना गुस्सा आएगा आपको कि नालायक, बिल्कुल भी कदर नहीं है तुझे। कितनी महंगी चीज़ हम तलाश कर कर के बाज़ारों में घूम फिर कर और मक्कतुल मुकर्रमा जैसी जगह से लेकर आए और तूने इसकी ये कदर की कि दूसरे ही दिन उसको बाहर फेंक दिया। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो नेमतें मिली हुई हमको, उसकी जब हम नाक़दरी करते हैं तो अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू का गज़ब भी इस पर भड़क जाता है। और ये नाक़दरी देखा देखी से पैदा होती है। दूसरों की चीज़ें देखकर अपनी नेमतें कम महसूस होने लगती है। हालांकि अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि दुनिया में किसी को ज़्यादा नेमतें दी है, किसी को कम दी है।
कम दी है उसका भी इम्तिहान है, ज़्यादा दी है उसका भी इम्तिहान है। किसी को देकर अल्लाह आजमाता है, किसी को ना देकर आजमाता है। इसमें ऐसा किसी जगह नहीं है कि जिसके पास नेमतें ज़्यादा है तो वो अल्लाह का प्यारा है और जिसके पास नेमतें कम है तो वो अल्लाह को प्यारा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का निज़ाम तो अल्लाह ने ऐसे ही चलाया है, क्योंकि इम्तिहान की जगह है ना। किसी को ज़्यादा पैसे देकर अल्लाह उसमें लगा देते हैं और इम्तिहान लेते हैं, और किसी को कम देकर उसको उसमें लगाते हैं कि ये इसमें क्या करता है, इसका इम्तिहान होता है। तो दूसरों की चीज़ों की देखा देखी करके अपने पास जो नेमतें हैं अल्लाह की दी हुई, इसकी नाक़दरी करना अज़ीज़ माएँ और बहनें बड़ा ख़तरनाक गुनाह है। और फिर इसके दुनियावी भी बड़े नुकसान सामने आ रहा है। आप देखिए कि जो माँ बहनें, ख़ास तौर से ये माँ बहनों में बुराई ज़्यादा है, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि जो माँ बहनें दूसरों की चीज़ें देख देख के आ जाती है तो फिर यहाँ आकर अपने शौहर को तंग करना शुरू कर देती है कि हमें भी ये चाहिए, तुम तो हमारे घर की फ़िक्र ही नहीं करते हो, तुमको तो हमसे मोहब्बत ही नहीं है। देखो फ़लाने को, देखो अपनी बीवी को कितने अच्छे अच्छे कपड़े ला के पहनाता है, घुमाने ले जाता है और खाने पीने को भी ले जाता है, और घर में भी ये देखो उनके, और तुम हो तो बड़े कंजूस आदमी हो, इतने पैसे आते हैं, तुम करते क्या हो। अपने शौहर के साथ लड़ना शुरू हो जाता है। शौहर भी बेचारा सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा होता है। बीवी को क्या पता कि कोविड के बाद कारोबार सही नहीं चल रहा है और किसी तरीके से एडजस्ट करके चला रहा है, और यह बीवी है कि उसने सताना शुरू कर दिया। तब शौहर, दो तरीके के शौहर होते हैं। एक वो जो नेक मिजाज के होते हैं, वो लोग बीवी के इन टॉर्चर से दो चीज़ों में से किसी एक में मुब्तला हो जाते हैं। या तो फिर वो ऐसा सोचते हैं और किसी तरीके से गलत तरीके की इनकम और गलत कारोबार शुरू कर देते हैं। अपने कारोबार में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, धोखा देना शुरू कर देते हैं, या कोई और ऐसी स्कीम पकड़ लेते हैं जिसमें सूद हो, जिसमें जुआ हो, उसमें लग जाते हैं ताकि किसी तरीके से पैसे ज़्यादा कमाएं और बीवी की डिमांड पूरी कर सके। और उसके लिए वो नमाज़ छोड़ने वाले भी बन जाते हैं। पहले ऐसा था कि मियाँ साहब अज़ान होते ही दुकान को छोड़कर मस्जिद को चले जाते थे, लेकिन अब बीवी ने रोज़ रोज़ डांट डांट के और रोज़ रोज़ डिमांड कर कर के शौहर के दिमाग को ख़राब कर दिया है। तो अब वो ये समझ रहा है कि मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगा तो इतने कस्टमर मेरे दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इसलिए वो नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा रहा। वो बोल रहा है कि बाद में क़ज़ा कर लूँगा या बाद में टाइम मिलेगा तब पढ़ लूँगा। तो एक नुकसान ये होता है जबकि शौहर शरीफ होता है। जहाँ बिगड़े हुए शौहर होते हैं तो बीवी की इन डिमांडों से परेशान होकर बीवी पर जुल्म करना शुरू कर देते। और जुल्म की इब्तिदा ऐसे होती है कि वो घर आना छोड़ देते हैं। जी हाँ अजीज़ माएँ और बहनें, वो शौहर घर आना छोड़ देते हैं। दिन भर वो कारोबार पे रहते हैं, हालांकि काम नहीं होता, फ्री हो गए अपने कारोबार पे। वो चाहे तो घर चले जाए, लेकिन इनको पता है कि घर जाएंगे तो वो तैयारत बैठी है सुनाने के लिए, वो डिमांड करने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो इसलिए वो घर नहीं आते। रात को इशा के वक्त घर आते हैं और जल्दी से खाना खा के फिर वापस नमाज़ पढ़ के, मुलाकातों का बहाना करके, दोस्तों के पास जाने का बहाना करके, चाय पीने बाज़ार जाने का बहाना करके देर तक बाज़ारों में बैठे रहते। अब वो देर तक बैठकर क्या करेंगे? वो गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, मोबाइल में इधर उधर की चीज़ें देखेंगे, या अल्लाह माफ़ करे और ज़्यादा ख़तरनाक गुनाहों में मुब्तला हो जाते। वजह क्या बनी इन सब की? वजह यही बनी कि आपके अंदर देखा देखी की आदत आ गई थी, जिसकी वजह से आपने शौहर के ऊपर डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें ये चाहिए और वो चाहिए। इसी तरीके से अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये देखा देखी की आदत ने और ज़्यादा जब ज़ोर पकड़ा तो हमारी माँ बहनों का ये हाल हुआ कि हमारी माँ बहनें दूसरों के स्टेटस देख देख कर, जैसे एक बहन है, उसको उसका शौहर ले गया
घूमने फिरने के लिए, तो उसने घूमने फिरने की जगहों के फ़ोटो निकाले, और उसने जहाँ शौहर ने बाहर होटल में खाना खिलाया तो खाने का फ़ोटो स्टेटस पे डाल दिया, और फेसबुक और इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाला, और साथ में लिख दिया कि फुल एन्जॉय विथ माई हबी, के शौहर के साथ बहुत एन्जॉय कर रही हूँ मैं। उसने तो डाल दिया, लेकिन दूसरे स्टेटस देखने वाली औरतें, इसमें उसकी सहेलियाँ भी है, उसमें इसकी सगी बहनें भी है, इन्होंने देख देख कर अपने शौहरों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब शौहर बेचारा बीवी की बात मानकर किसी तरीके से सेटिंग करके ले भी जाता है कभी बाज़ार, अपनी हैसियत के मुआफिक होटल में खाना भी खिलाता है, लेकिन इसका तो दूसरों को देख देख के स्टैंडर्ड बड़ा हो गया था ना। दूसरों को देखा था कि फ़लानी जगह गए, पालनपुर में गए हैं, काणोदर में गए हैं, और पता नहीं कौन कौन सी जगह पर गए हैं, तो उसका तो स्टैंडर्ड बड़ा हो गया था। शौहर बेचारा अपनी चद्दर जितनी थी उसके उतने पैर फैलाकर और अपनी कमाई को सामने रखकर किसी जगह बाहर खाने भी ले जाता है, तब भी ये देखा देखी करने वाली औरत को सब्र नहीं आता। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, इसके बड़े ख़तरनाक नुकसानात इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये बुराई हमें अपने अंदर से निकालनी है। इस बुराई को निकालने के लिए एक फ़ॉर्मूला जो हदीसों में से ही मिलता है उसको अपनाने की ज़रूरत है। क्या फ़ॉर्मूला है? फ़ॉर्मूला यही है अज़ीज़ माएँ और बहनें कि हम अपनी आदत को चेंज कर लें। दुनियावी एतबार से हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिनके घर हमारे घर से बड़े हैं, जिनके यहाँ हमारे से ज़्यादा नेमतें हैं, उनको जाकर हम देखते हैं। जिनके कपड़े हमसे अच्छे हैं उनको देखते हैं। इसके बजाय हमें चेंज करके जिनके पास हमारे मुकाबले में दुनिया की नेमतें कम हैं उनको जाकर देखना है। जी हाँ अज़ीज़ माएँ और बहनें, स्पेशल देखने के लिए जाना है। अपने मियाँ को तैयार करो कि चलो फ़लाना मोहल्ला जो झोपड़पट्टी कहलाता है, फ़लानी बस्ती जो गरीबों की बस्ती कहलाती है, वहाँ जाना है देखने के लिए। एक दिन, एक छुट्टी के दिन वहाँ जाओ, अपने बच्चों को लेकर, अपनी घर की औरतों और अपने मर्दों को लेकर जाओ वहाँ, और जाकर देखो उनके क्या हालात है, वो कैसे झोपड़ों में रहते हैं, जहाँ उनके पास अलग अलग कमरे भी नहीं है सोने के लिए, जहाँ उनके पास पूरे तौर पर बिजली, सर्दी और गर्मी से बचने का निज़ाम नहीं है, जहाँ पूरे तौर पर खाना पीना, फर्नीचर तो क्या बर्तन भी पूरे नहीं हैं। उन बस्तियों में जाकर देखेंगे तो अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी है उसकी कदरदानी की तौफीक मिलेगी, गरीबों की हमदर्दी पैदा होगी, और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदरदानी और शुक्रगुजारी जब शुरू हो जाएगी तो उस दिन से हमारे लिए ऐसा कहा जा सकता है कि अच्छे दिन शुरू हो गए। जी हाँ अज़ीज़ माएँ और बहनें, जो बंदे और जो बंदियाँ अल्लाह की नेमतों की कदरदानी और शुक्रगुजारी शुरू कर देते हैं तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है। दुनियावी एतबार से जो बड़े हैं, अमीर हैं, जिनके पास ज़्यादा नेमतें हैं, उनको देखने नहीं जाना है। कभी जाना भी पड़ जाए तो अपनी आँखों को और अपने दिल के जज्बों को संभाल कर जाए। किसी दुनिया के अमीर आदमी के घर पहुंच गए, किसी दुनिया की नेमतें जिनके यहाँ ज़्यादा है उनको हमने जाकर देख लिया तो दिल ये बना कर जाए कि ये सब मिट्टी से बना है और मिट्टी हो जाने वाला है और अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दिया हुआ है, इसको देखकर हम क्या करेंगे। अज़ीज़ माएँ और बहनें, तो ये देखा देखी की बीमारी का इलाज है। बुज़ुर्गों के वाक़यात में हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इनकी ख़ुद ज़बानी हमने सुना है कि वो फरमाते थे कि जब मैं छोटा था तब से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा स्कूल और मदरसे जाते हो ना, तो मदरसे और स्कूल जाने के लिए वो रास्ता इख्तियार करना जहाँ गरीबों की बस्ती आती है, उनको देखते हुए जाना, उन पर रहमत की निगाह डालते हुए जाना, हमदर्दी उनके साथ करते हुए जाना। तो इसकी वजह से अज़ीज़ माएँ और बहनें, उनको बुज़ुर्गी का ये मकाम मिला हुआ है। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये बीमारी इस वक्त जो चली हुई है
उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है, इसका इलाज करने की ज़रूरत है। यहाँ बैठी हुई जितनी माँ बहनें हैं, अभी हमने अक्सर देखा है कि दीनी मजलिसें भी होती है, ख़त्म होती है तो वही कपड़ों की और वही इन्हीं चीज़ों की बातें शुरू हो जाती है। ये सब ख़त्म करें। अब जिसके पास जो है वो पहने, दूसरों की चीज़ों में इंटरफियर हम क्यों करें। अज़ीज़ माएँ और बहनें, तो ये अपने से कम नेमतें जिनके पास है उनको जाकर देखें और अल्लाह की दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी करें। यही इलाज है, यही इस्लाह है इसकी। और अब तक जो हो गई नाक़दरिया, उसकी तौबा, उससे तौबा करे और माफ़ी मांगे। जी हाँ अज़ीज़ माएँ और बहनें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में आता है कि आपने फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा तो उसमें ज़्यादा जाने वाली औरतें थीं। पूछा गया कि अल्लाह के नबी क्यों औरतें ज़्यादा जहन्नम में जा रही है, तो फरमाया कि ये अपने शौहरों की नाशुक्री करती है। अपने शौहरों की नाशुक्री और नाकदरी हुई है तो माफ़ी मांग ले और अब से कदर करना और अब से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। तो अज़ीज़ माएँ और बहनें, ये आज की मजलिस में एक रमज़ान के हवाले से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की, जिसका ख़ुलासा यही है कि रमज़ान तक़वे का महीना है, तक़वा हासिल करने का महीना है। और तक़वा कहते हैं अपने दिल में वह एहसास पैदा करना कि अल्लाह के सामने खड़े होकर हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। अगर हम गलत करेंगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे। ये एहसास ज़िंदा हो जाने का नाम तक़वा है। रमज़ान में यह एहसास पैदा होता है कब, जबकि रमज़ान सही तौर पर गुजारे। सही तौर पर रमज़ान गुजारने के लिए हमें अपना कोई वक्त बर्बाद नहीं करना है, पूरा वक्त सही तौर पर गुजारना है। और सही वक्त गुजारने के लिए कुरान करीम सबसे बेहतरीन चीज़ है। और दूसरे नंबर की बात कि इस साल का हमारा रमज़ान अनोखा रमज़ान बने, डिफरेंट रमज़ान बने, इसके लिए बड़ी कोई नीयतें करना है। जैसे यासीन शरीफ को ज़बानी याद कर लेना, और इसी तरीके से उर्दू नहीं आता उर्दू सीख लेना, इसी तरीके से कोई कमज़ोरों और गरीबों की मदद की कोई तरतीब बनाना। तो ऐसे कोई बड़े काम इस रमज़ान में करने की नीयत बनाएं। इसके साथ साथ अज़ीज़ माएँ और बहनें, मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप वगैरह, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है। तो इन चीज़ों को हमेशा के लिए या कम से कम रमज़ान के लिए तो ज़रूर ही छोड़ दें। और हमारे जवान बच्चे और बच्चियाँ इनके हवाले मोबाइल ना करें, इसके बड़े नुकसानात हैं। बच्चों की तरबियत का ख्याल करें और बच्चों को स्कूल और किसी और ज़रूरत की वजह से मोबाइल और इंटरनेट को देखना है तो अपनी निगरानी में बैठकर इनको दिखलाएं। तो यह सब खुलासा पहली बात का था। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ की, देखा देखी की बीमारी जो इस वक्त चली हुई है, और वो देखा देखी की वजह यह है कि हम अपने से ज़्यादा नेमतें वाले लोगों को देखते हैं और अपने से कम नेमतें वाले लोगों को हम देखते नहीं हैं। इसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। इसके बड़े से बड़े नुकसान हैं। इस बीमारी का इलाज ये है कि हम अपने से कम नेमत वाले जो लोग हैं, हमसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, इनको जाकर देखें तो ये बीमारी हमारे अंदर से चली जाएगी। यही आज की इस मजलिस का ख़ुलासा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर सही अमल और समझ की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मौला करीम, होने वाली आज की इस मजलिस को अपने दरबार में बेइंतहा कबूल फरमा। जिस मकसद के लिए रखी गई थी ये मजलिस, अल्लाह इसमें कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह जो हक़ और सच बात ज़बान से निकली है इस पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जो गलत बात ज़बान से निकल गई हो या अल्लाह उसके शर से मेरी अहले मजलिस की और इस इलाक़े की पूरी पूरी अल्लाह हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह,
ऐ अल्लाह हमें आने वाले रमज़ान को सही तौर पर गुजारने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। ये रमज़ान हमारे लिए अनोखा रमज़ान बन जाए और तक़वा हमें नसीब हो जाए। अल्लाह इसके फ़ैसले फ़रमा, इसकी शक्ल सूरतें पैदा फ़रमा, इस तरीके से रमज़ान को इबादत और अमाल वाला हो जाए हमारा। अल्लाह इसकी हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। ऐ अल्लाह देखा देखी कि जो बीमारी हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, अल्लाह इसको ख़त्म फ़रमा, हमारी इस्लाह फ़रमा, तमाम गुनाहों से, तमाम बुराइयों से अल्लाह हमारी इस्लाह फ़रमा। अल्लाह हमें नेक और पाकीज़ा सिफ़ात नसीब फ़रमा, अच्छे अखलाक इनायत फ़रमा। ऐ अल्लाह गुनाहों से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमा, आँखों के गुनाह, दिल दिमाग के गुनाह, ज़बान के गुनाह और ऐ अल्लाह पूरे आज़ाए बदन के गुनाहों से अल्लाह हमारी पूरी हिफाजत फ़रमा। शहवत के गुनाहों से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह हमारे जवान बच्चे और बच्चियों की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह इन्हें हया और शर्म इनायत फ़रमा, बेहयाई और बेशर्मी से अल्लाह हिफाजत फ़रमा। अल्लाह हमारे जवान बच्चे और बच्चियों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो वरगलाया जा रहा है और अल्लाह इन्हें गुमराह किया जा रहा है, अल्लाह तेरी ख़ास रहमत नाजिल फ़रमा और अल्लाह इन बच्चे और बच्चियों की हिफाजत फ़रमा, इन बच्चे और बच्चियों की अल्लाह हिफाजत फ़रमा। सबको अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फ़रमा और अल्लाह जो जिस लाइन का ज़रूरतमंद है सब की ज़रूरतें पूरी फ़रमा। ऐ अल्लाह तू बेहतर जानने वाला है। इस मजलिस में भी लोग तमन्नाएँ और ऐ अल्लाह मुरादें लेकर हाज़िर हुए हैं, सब की जायज़ तमन्ना और मुरादों को पूरा फ़रमा और दुआएँ अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फ़रमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।